हेलो एवरीवन। मेरा नाम है उदित गंगवार और मैं अभी एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 18 सितंबर है एंड आज मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था इन दी मॉर्निंग शिफ्ट। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटर के बारे में। देन हम बात करेंगे जो हमारा टीसीएस पैटर्न था और जो हमारा अभी एडीपीटी पैटर्न आ रहा है, तो उसमें लाइक क्या क्या डिफरेंसेस है, एज सच लाइक कोई लेवल में डिफरेंस है या फिर क्वेश्चन टाइप में डिफरेंस है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। और जो तीसरा जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो उसमें मैं लाइक आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जैसे लाइक मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है या फिर जीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है, जो आपके लिए जो अपकमिंग शिफ्ट है उसमें आपको बेनिफिशियल होंगे। तो सेंटर की बात करें तो सेंटर लाइक बहुत ख़राब था सेंटर, एंड वहाँ पे लाइक जो रोड वगैरह था वो भी मतलब बहुत पतला सा रोड था एंड बहुत ही बेकार सेंटर था। बट लाइक जो हमारा सिस्टम था उसमें मुझे ऐसा सच कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली और मेरा जो एग्ज़ाम था वो स्मूथली गया। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो जैसे हम पहले प्रीवियस ईयर में देखते थे टीसीएस पैटर्न में कि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट थे, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते थे और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो थोड़े लाइक डिफरेंट होते थे। बट एडुकेटिव पैटर्न की बात करें, इसमें लाइक क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं, जो पहले टीसीएस पैटर्न था उससे थोड़े क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं। एंड जैसे मैंने कुछ रिव्यूज़ देख के मैं गया था जो ऑलरेडी जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे 12th को हो गया है 13-14 को, तो उसमें मैंने रिव्यूज़ देखे थे बच्चों के। तो उसमें वो लोग बोल रहे थे कि मतलब जो क्वेश्चन जो मतलब सिलेबस है उसी से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब मेंस के सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बट मैंने जब अभी आज एग्ज़ाम दिया था तो उस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेंस के टॉपिक्स के थे, जैसे फ्रस्टम का एक क्वेश्चन था एंड उसके बाद पिरामिड का एक क्वेश्चन था, प्रिज्म का था, कोऑर्डिनेट तो चलो पहले बता दिया था कि कोऑर्डिनेट करके जाना, तो कोऑर्डिनेट का भी एक क्वेश्चन था एंड एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का था। तो जिन लोग का भी एग्ज़ाम बच्चा है जाए लाइक 19 को है, 20 को या फिर 21 को है, तो वो लोग सबसे पहले क्या करें, इन चैप्टर्स के लाइक फार्मूले तो कम से कम याद कर लें, क्योंकि लाइक फार्मूला देख लोगे तो कुछ 4 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 2 तो कर ही दोगे। तो इन टॉपिक्स को भी आपको पढ़ के जाना है। एंड लेवल की बात करें तो लेवल लाइक मॉडरेट मैं कहूँगा मैथ्स का, बट लेंदी था क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लाइक 4 to 5 लाइन्स के क्वेश्चन है, तो उसमें सिर्फ पढ़ने में टाइम चला जाएगा 1 से 1.5 मिनट, तो वो क्वेश्चन तो मैंने अवॉइड ही करे थे लाइक। और अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चन थे एंड उसमें से मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, क्योंकि जो 4-5 क्वेश्चन थे वो मेंस के टॉपिक के थे, तो वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था। मेरे पास सिर्फ लाइक 22 मिनट्स बचे थे जिसमें मुझे सारे क्वेश्चंस करने थे, तो वो मैंने छोड़ दिया एंड मैंने 19 क्वेश्चंस कर दिए थे मैथ्स के। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो पैसेज थोड़ा लेंदी था, बट हाँ अगर आप डायरेक्टली पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, तो पहले आप क्वेश्चंस देखिए उसके बाद आप पैसेज पे जाइए, क्योंकि मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे दिए थे पैसेज में से, जो डायरेक्टली आंसर्स जिनके पैसेज में मिल रहे थे। तो सबसे पहले आपको लाइक जो भी क्वेश्चन है उनको पढ़िए, उसके बाद आप पैसेज पे जाइए तो आपको इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। एंड जो हाँ एरर डिटेक्शन था, एरर डिटेक्शन थोड़ा टफ था क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंसेस थे एंड उसमें लाइक बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था कि मतलब इसमें एरर क्या है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लाइक प्रॉब्लम फेस करने को मिली। एंड बाकी लाइक जो इंग्लिश का जो पेपर था उसका लेवल मॉडरेट था। एंड इसके बाद हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग लाइक बहुत ही इजी थी, मतलब जो टीसीएस का लेवल था ना तो उससे भी एक लेवल नीचे ही मान लो, क्योंकि रीजनिंग मैंने 12 से 13 मिनट में करती थी। बस एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ी ट्रिकी थे, बाकी के ये जो 22 या फिर 23 क्वेश्चन थे वो बहुत ही ईजी थे, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी थी। इसका अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 24 अटैम्प्ट करे हैं, एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है। एंड इसके बाद बात करते हैं हमारे जीएस पार्ट में। तो जैसे रिव्यूज़ में बताया था जीएस बहुत टफ है, तो सच में जीएस बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे तो अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जैसे एंड करंट से भी बहुत पार्ट था, करंट से एक क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज से रिलेटेड था कि ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ की जाती है, तो एक वो क्वेश्चन था। एंड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक हुमायूं का क्वेश्चन था, उसमें लाइक किसी का नाम दिया था और बताया था कि ये गवर्नर था उसके रूल में या फिर स्कॉलर था, स्टेट्समैन था, तो इस सारे के बारे में पूछा था। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम से एज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं आया
एंड वेजिटेशन से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ज्योग्राफी के मेरे हिसाब से बहुत कम ही क्वेश्चन आते क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई याद है नहीं कि जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हो। एंड और बाकी अगर बोलें स्टैटिक जीके से, तो स्टैटिक जीके से एक डांस का था क्वेश्चन कि ये डांस मतलब एक नाम दिया था तो और बताना था कि ये किस मतलब डांस से रिलेटेड है, एक वो क्वेश्चन था। और एक था लद्दाख का क्वेश्चन कि लद्दाख में लाइक कोई फेस्टिवल था वो हम मनाते हैं, तो उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें 2 चीज़ें दे रखी थी और तीसरा आपको बताना था जो कि ऑप्शंस में था। तो वो एक क्वेश्चन था। तो अगर जीएस की बात करूँ तो उसमें मतलब जो अगर गुड अटैम्प्ट होगा तो अगर कोई 10 क्वेश्चन भी कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर करंट का पार्ट था एंड पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन में पूछ रखे थे। तो जीएस वॉज हार्ड। एंड फिर हम बात करते हैं लाइक सारे हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। एंड अगर कंपेयर करें टीसीएस और एलडीपीटी पैटर्न में, तो मैथ्स में मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो मेंस के टॉपिक के थे। जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, पिरामिड, प्रिज्म हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। बाकी मैथ्स का लेवल ठीक था, मॉडरेट था। इंग्लिश का भी लेवल मॉडरेट बोलेंगे बट लेंदी, क्योंकि जो पैसेज थे वो बहुत लंबे थे एंड जो एरर डिटेक्शन था वो भी टफ था। एंड फिर आ गया आपका जीएस। जीएस तो मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा डीपली पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में मैंने आपके लाइक मोस्टली डाउट कंप्लीट कवर कर दिए होंगे। तो अगर किसी और को और भी कोई क्यूरी है तो वो मेरे इंस्टा हैंडल या फिर मेरे जो टेलीग्राम है उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्यूरी या फिर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो वो मैं आपको सारा बता दूंगा। तो आप मेरा जो इंस्टा है वो आप फॉलो कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने जो भी आपकी क्वेरीज थी वो मोस्टली सॉल्व कर दी होंगी। और जो 9 जिनकी अभी लाइक बाद में एग्ज़ाम बचे हैं, तो वो जिन चीज़ों को मैंने बोला उस पर फोकस करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी टाइप के आ रहे हैं। तो वो सारी टॉपिक्स मैथ्स के कवर कर लें। एंड जीएस में थोड़ा डीपली आ रहा है और करंट का पार्ट आ रहा है, तो एक्सरसाइजेज वगैरह देख लें। तो यहाँ पे हम वीडियो अपनी एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।